नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा। सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, जहां जोशीमठ से 24 किलोमीटर पैंग गांव से ऊपर बहुत बड़ा ग्लेशियर फट गया है, जिसके कारण धोली नदी में अचानक से बाढ़ आ गई है। ग्लेशियर की बाढ़ की वजह से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है और साथ ही कुछ झूला पुल भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। और इसके अलावा एनटीपीसी निर्माणाधीन तपोवन, विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना के डैम साइड, बराज साइड को भी नुकसान होने की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि प्रशासन ने अलकनंदा नदी और धोली नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर रखा है। उन्हें वहां से हटाने के लिए कवायदें की जा रही हैं। वहीं जोशीमठ से आगे ग्लेशियर टूटने की घटना पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने लोगों को किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है और साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और डीएम चमोली से घटना की पूरी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और सरकार ने सभी संबंधित जिलों को अलर्ट पर रखा है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, चमोली जिला प्रशासन, एसडीआरएफ के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच चुके हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि गंगा नदी के किनारे ना जाएं, क्योंकि जान का खतरा हो सकता है। तो ग्लेशियर फट जाने से आशंका जताई जा रही है कि बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए जो स्थानीय लोग हैं वहां आसपास उन्हें वहां से हटाया जा रहा है और नदी के किनारे ना जाने की लोगों से अपील की जा रही है। जिला प्रशासन मुस्तैदी दिखाए हुए है, अलर्ट पर स्थानीय लोगों को रख रखा है। किसी भी आपदा से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तपोवन में पावर ग्लेशियर फट जाने की सूचना मिली है। तो सबसे पहले बड़ी खबर स्वराज एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है, ग्लेशियर टूटने से तपोवन में पावर प्रोजेक्ट बहने की सूचना मिल रही है। ग्लेशियर टूट जाने की वजह से धौली गंगा उफान पर है और स्थानीय जो लोग हैं आसपास इलाके के, उन्हें वहां से हटाने की कवायदें शुरू की गई हैं। तो लोगों से अलर्ट रहने को कहा गया है, किसी भी आपदा से बचने के लिए अलर्ट पर रहने को कहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शैली श्रीवास्तव फोन लाइन पे जुड़ गई है। शैली, धौली गंगा घाटी पर ग्लेशियर टूटा है, मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है और प्रशासन स्थिति को कैसे संभाल रहा है? बिल्कुल, देखिए जोशीमठ में ये ग्लेशियर टूटने की सूचना प्राप्त हुई थी और लगातार इसको लेकर हाई अलर्ट पे उत्तराखंड आ गया है। जो गंगा के आसपास के इलाके हैं उन्हें पूरी तरीके से खाली कराया जा रहा है। ऋषिकेश, हरिद्वार में हाई अलर्ट हो गया है। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और वो रवाना भी हो चुके हैं जोशीमठ के लिए। हवाई से वो पूरा निरीक्षण मौके का करेंगे, क्योंकि सूचना ऐसी प्राप्त हो रही है कि कई मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, तो उनके बहने की सूचना भी वहां पर प्राप्त हो रही है। और एक तरीके से जो पूरा इलाका है वहां पर हड़कंप मच गया है। लोग हबड़ा तबड़ी का माहौल वहां पर हो गया है, जिसे प्रशासन काबू करने की कोशिश कर रहा है और लोगों को सड़क किनारे लाया जा रहा है। जो नदी के आसपास के इलाके हैं यहाँ पर जहाँ पर लोग बसे हुए हैं। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ चमोली से संवाददाता जुड़ गए हैं दीपक, मौके पर क्या स्थिति बनी है, प्रशासन कैसे स्थिति को संभाल रहा है? जी बुरक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज सुबह 10 बजे के करीब धौली गंगा घाटी के रेणी गांव में जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट था उसमें ग्लेशियर अचानक से फट गया, जिससे अलकनंदा और धौली गंगा उफान पे आ गई और कहीं नुकसान हो चुका है। अभी तक स्थिति यह है कि चमोली घाटी तक ये दीपक, लेकिन कारण क्या अभी तक सामने आए हैं ग्लेशियर फट जाने के और मौके पर स्थिति किस तरीके से बनी हुई है, प्रशासन कैसे स्थिति को संभाल रहा है? ये ग्लेशियर बात फटने की घटना है। ग्लेशियर का फटा माना जा रहा है। ये डीएम चमोली से बात हुई थी तो कह रही थी ग्लेशियर फटने के कारण ये बांध आई है और इसलिए एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौके पर पहुंचने वाले हैं। दीपक, दर्शकों के समझने के लिहाज से भी आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि ग्लेशियर फट जाने से कितना नुकसान वहां आसपास इलाके में हो सकता है और जैसा कि प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर है, स्थानीय जो लोग हैं उन्हें हटाने का कार्य किया जा रहा है, कितना इलाका अभी तक खाली कराया जा चुका है दीपक?
जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जोशीमठ से लेकर लगभग करजाक, गौचर, कालेश्वर आदि स्थानों में पुलिस और प्रशासन द्वारा लोगों को नदी किनारे से हटाया जा रहा है। नदी किनारे जो लोग हैं उनको हटाया जा रहा है और माना जा रहा है कि ग्लेशियर अभी जब तक शुरू में तो इसकी शुरुआत काफी तेज हुई थी, लेकिन नीचे आते आते तो काफी घट गया है। लेकिन फिर भी प्रशासन और पुलिस जगह जगह जो नदी किनारे लोग हैं उन्हें वहां से हटा रहे हैं और लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। जी, लेकिन दीपक सूचना इस बात की भी मिल रही है कि कई लोगों के वहां बह जाने की भी सूचना मिल रही है, तो क्या वाकई ऐसा है, और अगर ऐसा है तो कितनी उनकी संख्या बताई जा रही है दीपक? जी मैम, अभी तो ये सूचना आ रही है कई लोगों की, लगभग 20 से 30 लोगों की बहने की अभी सूचना मिली है, लेकिन अभी जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक कहना मुश्किल है कि कितने लोगों की बहने की सूचना है। जी, और लगभग कितना एरिया जो है वो प्रभावित हुआ है? सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा क्षेत्र है, इलाका जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है ग्लेशियर के फट जाने से? ग्लेशियर के फटने से तपोवन, धौली, गंगा आसपास के जोशीमठ तक ये काफी जो आसपास का इलाका है, जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूर थे, जो स्थानीय लोग थे, जो नदी किनारे लोग थे, उन्हें काफी नुकसान हुआ। तो लोगों के घर बह गए हैं और आसपास की खेती भी बह गई है और लोगों की काफी बहने की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पर कौन कौन पहुंचा हुआ है दीपक? क्योंकि सूचना ये भी मिली है कि खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं और स्थिति को काबू में करने के लिए जल्द से जल्द कुछ निर्णय भी ले सकते हैं। लेकिन मौके पर फिलहाल अधिकारियों की बात की जाए, मंत्री की बात की जाए, कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है स्थिति का जायजा लेने के लिए दीपक? जी जी जी, जिस प्रकार से ये घटना वह हुई थी उसके बाद से जिला आपदा प्रबंधन और डीएम चमोली, एसपी चमोली, सभी जोशीमठ एसडीएम सभी लोग मौके पर पहुंचे थे और गौचर से एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और जो स्थानीय प्रशासन है और पुलिस है सभी लोग मौके पर हैं और लोगों के लिए मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं, लोगों को अलर्ट भी कर रहे हैं। जी, लेकिन जिन लोगों को वहां से हटाया जा रहा है उन्हें कहाँ रखा जा रहा है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से खाली कराया जा रहा है। जी जी जी, अभी तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि कहाँ इसको रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जहाँ भी सुरक्षित स्थान है वहाँ पर पुलिस या प्रशासन द्वारा लोगों को वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। और जैसा कि कुछ लोगों के बहने की भी सूचना थी, जाहिर आशंका इस बात को लेकर के होगी कि और भी लोगों को कहीं जान का खतरा ना हो, तो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम वहां पर कैसे पहुंची है, किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है, और क्या मकानों की क्षतिग्रस्त होने की भी कोई अभी तक सूचना मिल पाई है दीपक? जी, रेस्क्यू अभियान की बात करें तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आदि जो भी पुलिस बल हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं और लोगों को इधर से सुरक्षित स्थानों पे ले जा रहे हैं। जी, चलिए दीपक आपके पास लौटेंगे, अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें भी फिलहाल दिखा रहे हैं हम ग्लेशियर फट जाने के बाद की जो ताजा तस्वीरें हैं। सबसे पहले ये स्वराज एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है और साथ ही ये सूचना अपने दर्शकों को दे दें कि ग्लेशियर फट जाने की वजह से काफी ज्यादा जो इलाका है उसमें पानी भरा, कुछ लोग इसमें बह भी गए हैं और जैसा कि दीपक हमें बता रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसकी पूरी जो है सूचना पल पल की ले रहे हैं, जल्दी वो कोई निर्णय भी ले सकते हैं। और आपको बता दें कि काफी संख्या में अधिकारी और जो स्थानीय जिला प्रशासन के नुमाइंदे हैं वो भी मौके पर स्थिति को काबू में करने में लगे हुए हैं। जो इलाका प्रभावित हुआ है उसे खाली कराने का काम किया जा रहा है। और जैसा कि दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक जैसा कि सूचना ये भी मिल रही है कि तपोवन पावर प्रोजेक्ट है उसके भी बह जाने की सूचना मिल रही है, तो इसको लेकर के अभी तक क्या स्पष्ट हो पाया है दीपक? शुरू में यही बताया जा रहा है डीएम चौबली से, जिस प्रकार से डीएम चौबली से बात की तो उन्होंने कहा कि ग्लेशियर फटने से जो ऋषि गंगा का पावर प्रोजेक्ट था इसी कारण ये जो बाढ़ आई है इसका यही जो भयंकर बाढ़ आई है इस कारण हुई है। जी दीपक मैं फिर आपके पास लौटूंगी और जैसा कि कुछ देर पहले हमारे साथ शैली श्रीवास्तव भी जुड़ी हुई थी। शैली आप मुझे सुन पा रही हैं? तो शैली से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक कुछ और अभी कोई नई जानकारी निकल करके सामने आई है?
जी अभी तो फिलहाल जो स्थानीय स्तर पे जो प्रशासन है, तहसीलदार हैं, चाहे जो भी अधिकारी हैं, वो लोगों को सुरक्षित स्थानों में ले जाने का काम कर रहे हैं। और जो निचले क्षेत्र है, चाहे वो कड़चाग हो, गौचर हो, सिवाई हो और अन्य जगह है, वो उनको लगातार जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जी, और जैसा कि जिला प्रशासन के नुमाइंदे भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, नुकसान के आकलन को लेकर के भी कोई अभी तक स्पष्ट जानकारी निकल के सामने आई है दीपक? जी अभी तो स्पष्ट कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी स्थिति काफी भयंकर बनी है, क्योंकि जिस प्रकार से सुबह बाढ़ आई है तो काफी डरावनी माहौल था। लेकिन अभी कहा जा सकता है कि जो करजाग है, गोचर है, काफी लोग भी यहाँ पर काफी अलर्ट हो चुके हैं। और जी चलिए, लेकिन हाँ दीपक, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्थानीय लोगों से क्या आपकी अभी तक बातचीत हो पाई है? जी स्थानीय लोगों से हमें बातचीत हुई है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफी अलर्ट दिख रहे हैं, एक दूसरे को, जो लोग हैं अपने रिश्तेदारों को हो, चाहे जो नदी किनारे रहते हैं, जो कहीं से आ रहे हैं, उनको अलर्ट कर दिया है कि जो जहाँ पर है वहीं पर रखो और नदी किनारे बिल्कुल ना जाए और सुरक्षित स्थानों में चले जाएं। एक जो सबसे गंभीर बात है, काफी चिंताजनक बात है कि अचानक से ग्लेशियर फट जाता है तो जाहिर है अफरा तफरी का माहौल भी स्थानीय लोगों में होगा। और अचानक से लोगों को जब इलाके को खाली करने के लिए कह दिया जाए तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ऐसे में उनके खाने पीने की चीजें हो या फिर वो कहाँ स्टे करेंगे, कहाँ रहेंगे, ये तमाम सारे सवाल स्थानीय लोगों को उठ सकते हैं। जाहिर सी बात है, तो उन्हें शिफ्ट करने के बाद में उनके रहने खाने की जो तमाम व्यवस्था है, जिला प्रशासन किस तरीके से देख रहा है, कहाँ कर रहा है? अभी तक तो इस प्रकार की स्थिति को बनी है कि फिलहाल लोगों को अभी तक सुरक्षित स्थानों पे ही रखा गया है। लेकिन अगर बात करते हैं कि उन्हें कहीं सुरक्षित स्थानों पे ले जाने तो जिस प्रकार से कहीं खाली स्कूल हो या कोई अन्य जगह हो, उन पे रखा जाता है। जिस प्रकार वो पूर्व में भी आपदा आती है तो लोगों को उन्हीं स्थानों पे रखा जाता है, खाली स्थान, चाहे वो महाविद्यालय, स्कूल हो या अन्य कोई भी जगह है, सरकारी भवन है या मीटिंग हॉल है, इस प्रकार के भवनों में रखा जाता है। जैसा कि दीपक, इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर हैं, मौके को खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, कुछ ताजा तस्वीरें क्या अभी तक आप अपने कैमरे में कैद कर पाए हैं या कुछ अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई हो रेस्क्यू को लेकर के, उनका क्या कहना है या आगे क्या वो डिसीजन ले सकते हैं, इसको लेकर के कुछ बातचीत आपकी दीपक हो पाई हो किसी अधिकारी से? जी हमारी बातचीत हुई तो अधिकारी को एम चौधरी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जितना भी प्रशासन द्वारा है पूरा सहयोग लोगों को किया जा रहा है। सभी तहसीलदारों को, सभी एसडीएमओ को निर्देशित किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया जा चुका है कि जो भी लोग हैं, लोगों को भय का माहौल है, उन्हें लोगों को सुरक्षित स्थानों में लगाए। कहीं भी अगर लोगों, पुलिस और या प्रशासन के लोगों को लगता है कि इस प्रकार की आपदा आ रही है तो उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जैसा कि दीपक, गंगा नदी उफान पर है, जाहिर है कि इलाकों में पानी भरा होगा, तो उसकी कुछ नई तस्वीरें हम आपसे अपील करेंगे कि कुछ नई जो तस्वीरें हैं उन्हें हम तक भेजने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मैं आपके पास लौट रही हूँ दीपक कुछ ही देर में। फिलहाल बहुत शुक्रिया, लेकिन अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्लेशियर फट जाने के बाद में स्थिति कैसी रही। और कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कुछ लोगों के बह जाने की भी सूचना मिली है। और आपको बता दें कि तपोवन में पावर प्रोजेक्ट के भी बह जाने की सूचना यहां पर प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन इस वक्त मौके पर है और खुद मुख्यमंत्री ने इस घटना के घटित हो जाने के बाद में संज्ञान लिया है। जल्द ही वो कोई निर्णय भी ले सकते हैं। लगातार हमारे साथ दीपक बने हुए हैं। जी दीपक, कुछ और अलग नई जानकारी, अधिकारियों से लगातार आप संपर्क में हैं, आगे क्या डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि स्थिति एक साथ दो ऐसे इलाके हैं जहां पर बेकाबू होती नजर आई है। तो दीपक से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त ही बड़ी खबर चमोली से,
जहां ग्लेशियर टूट जाने की वजह से धौली गंगा उफान पर है और कई लोगों के बह जाने की भी सूचना इसमें मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिला प्रशासन मौके पर है, अलर्ट जारी किया गया है, स्थानीय लोगों को वहां से बाहर निकालने का भी काम किया जा रहा है।